So by this time we have already discussed about or revised about acids and bases. Today we will talk exclusively about salts. Salts के बारे में जब हम बात करते हैं तो basically they can be defined as the product of neutralization reaction between acids and bases. कोई भी सॉल्ट होगा वो एसिड बेसिस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसका प्रोडक्ट है. यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जानते हो, उसमें एसिड बेसिस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्राइमरी प्रोडक्ट सॉल्ट होता है. हमें सॉल्ट जब पढ़ते हैं तो सॉल्ट की फैमिलीज़ के बारे में बताया जाता है. तो सॉल्ट की फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन आयंस हम रख सकते हैं. जैसे सोडियम के सॉल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड हुआ, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फैमिली हो गई. हाँ, ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन नाम रख दिया. सोडियम आयन इज कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन. अगर कॉमन है सोडियम फैमिली बोल दिया. इसी तरह से अगर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्लोराइड फैमिली हो गई. ऐसे सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फेट फैमिली हो गई. तो ये सब जो हम फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, इनके ये आयंस के नाम पर रख दी जाती है. कोई ख़ास बात है नहीं, मतलब उसमें सिर्फ ये है कि नॉलेज के तौर पे आपको पता होना चाहिए. जो इम्पॉर्टेंट बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस परफॉर्म्ड बाय सॉल्ट्स. सॉल्ट्स क्या केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो इसमें क्योंकि हमें रिवाइज करना है अभी, तो आप सबसे पहले लिस्ट आउट कर लो कि क्या क्या रिएक्शंस हैं जो हम बात करने वाले हैं. सॉल्ट की, हमारे सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसके बारे में एक ओवरव्यू होता है कि हम इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं. रॉक सॉल्ट जो होता है वो बेसिकली रॉक्स ही हैं जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से ब्राउन कलर का दिखता है. उसके बाद में इसका प्योरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग होने के बाद और आयोडाइज करने के बाद इसको सेल किया जाता है. हमारे घरों में जो सोडियम क्लोराइड यानी जो एडिबल सॉल्ट है, जो हम खाने के साथ में खाते हैं, वो प्रोसेस्ड है तो वाइट दिखता है ना. उसकी मतलब प्योरिफिकेशन, उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटा दी गई है. तो ब्राउन कलर रॉक सॉल्ट का होता है. रॉक सॉल्ट जो है वही हमारा सोडियम क्लोराइड है और इसमें ब्राउन कलर जो है वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से है. ठीक है, ये सब बातें पूछ ली जाती है कभी कभी. फिर रिएक्शंस की लिस्ट बना लें. क्या क्या रिएक्शन पढ़ेंगे. नंबर 1 क्लोर एल्कली प्रोसेस. जब क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ोगे तो द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, जो कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं. फिर इसी के नीचे क्लोरीन के साथ हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसे बनता है. फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. मैं ये लिख रहा हूँ तो आप अपने आप सोचो, पेपर पेन लेकर के बैठो, अपने आप लिखो. आपको याद आ रहा है क्या क्लोर एल्कली प्रोसेस कौन सी थी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्या रिएक्शन है, उनकी इक्वेशंस जल्दी जल्दी लिख सकते हो क्या आप. मैं जैसे लिखता हूँ उसे पॉज कर दो, उसकी इक्वेशन लिख दो, चेक करो कि आपको कितना याद है. रिवीजन का मज़ा आपको तभी आएगा. फिर आगे गए तो सिंथेसिस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, एंड सोडियम कार्बोनेट.
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। इनके सिंथेसिस की रिएक्शंस और इनके भी यूसेज, अलग अलग इनके यूजेस क्या क्या हैं वो चीज़ भी हम बात करेंगे। देन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, water of crystallization, and finally plaster of Paris, POP। इन सब के साथ हिडन क्वेश्चंस हैं, छुपे हुए क्वेश्चंस हैं इनके साथ साथ, तो ये सारे हमको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्लोरएल्कली प्रोसेस की। क्लोरएल्कली प्रोसेस को हम क्लोरएल्कली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्लोरीन बन रहा है और एल्कली मतलब एक वाटर सॉल्युबल बेस बन रहा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलिसिस। किसका इलेक्ट्रोलिसिस? ब्राइन का। What is brine? Chloralkali process is electrolysis of brine. What is brine? Concentrated solution of sodium chloride, यानी NaCl plus H2O। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको तीन चीज़ें मिलती हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा एट कैथोड, क्लोरीन मिलेगी एट एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा नियर कैथोड, है ना। तो ये इनके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रिएक्शन क्या हो रही है। NaCl plus H2O, the combination is known as brine। upon electrolysis, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिला। हाँ, और इनके यूसेज क्या क्या है देखें, क्या कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। देखो ये वाला जो चार्ट है इसको आप बिल्कुल याद कर लो, सिर्फ इतने से चार्ट को। ये जो बना हुआ है ना, यहाँ से लेकर के ये जो एक फ्लो चार्ट बना रखा है, बस इसे याद कर लें। जो ये दिखाता है कि रिएक्शन हो गई, ये तो हमने लिख ही लिया है, क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे ये नियर कैथोड मिलता है। अब इनके यूज़ क्या क्या है? हाइड्रोजन का यूज़ देखो, हाँ, फ्यूचर फ्यूल है, मार्जरीन बनाते हैं जिससे कि आइसक्रीम थिक होती है, आइसक्रीम का थिकनर, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। सीधे सीधे हाइड्रोजन के तीन यूजेस हैं। क्लोरीन के वाटर ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये बैक्टीरिया किलर है ना, ये जो होता है ये बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करता है, तो इसलिए हम इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह से यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट बना रहे हैं इससे, स्विमिंग पूल में वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा 9th क्लास में हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ा था, उसमें हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को स्टडी किया था। तो उसमें सबसे पहले तो एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है कि पानी आता है तो हैवी इम्प्योरिटीज़ जो है उसमें कई सारी हो सकती हैं, उनको सेटल कर दो सेडिमेंटेशन टैंक में। वो एक एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इकट्ठा हो जाएंगे। ऊपर से हम क्लीन वाटर, क्लीन इन द सेंस हैवी इम्प्योरिटीज़ के बिना, अभी भी उसमें लाइट इम्प्योरिटीज़ हैं, तो लाइट इम्प्योरिटीज़ को फिर हम उसमें एलम डाल के, एलम जिस टैंक में होता है उसको लोडिंग टैंक बोलते हैं, उस लोडिंग टैंक में एलम डाल करके लाइट इम्प्योरिटीज़ को हैवी बना करके लोड करके सेटल कर देते हैं। फिर वो गया फिल्ट्रेशन टैंक में, फिल्ट्रेशन टैंक में उसका एकदम रिगरस फिल्ट्रेशन हो गया। अब उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें फिर भी बच गई थी, अगर सब लाइट और हैवी इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद भी समझो कुछ बच गया तो फिल्ट्रेशन टैंक में वो निकल ही जाएगा। अब जो पानी बचता है उसमें केवल बैक्टीरिया हो सकता है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस तरह से अलग फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किए जा सकते, हाँ, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे हैं। तो उनको फिर इस तरह का क्लोरीनेशन टैंक होता है जिसमें से होके निकाला जाता है और फिर क्लोरीनेशन टैंक में उसको क्लीन किया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट में इस तरह से काम आता है। स्विमिंग पूल में हम टैबलेट्स डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन क्लोरीन के थ्रू ही होता है। ये बात हम डिस्कस आगे भी कर लेंगे। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारे ये मतलब पीवीसी जो है शीट्स होती हैं, वायर्स होते हैं। आपने पीवीसी के वायर्स सुने होंगे जो आपके इंटरनेट कनेक्शंस करने के लिए जो जिस तरह की बड़ी मजबूत चीज़ होती है, बेसिकली पॉलीमर्स हैं ये। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं उसको, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेंट्स में काम में आता है, एंड पेस्टिसाइड्स जो कि पेस्ट्स को किल करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन में काम में आने वाली चीज़ है। तो क्लोरीन की बहुत सारी डायरेक्ट यूजेज हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स के साथ में एसिड्स का ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए ग्रीस का मतलब कि मेटल्स का डिग्रीसिंग करेंगे, ग्रीस क्लीन करेंगे, उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी बड़ा स्ट्रांगली करोजिव है ना। तो क्लीनिंग के लिए काम में आ जाएगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जहाँ पर भी हमको सोडियम आयन चाहिए वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। फिर पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में आता है। ये सब चीज़ें याद रख लो क्योंकि इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा करके MCQ में पूछा जा सकता है, हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल फाइबर, और लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ऑप्शंस के साथ में, आपको पता ही नहीं कौन सा। तो NCERT में ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ते हुए, ध्यान से याद करते हुए चलो। अब हाइड्रोजन क्लोरीन को मिला करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये इनके सेकेंडरी यूजेस हो गए कि इन दोनों की रिएक्शन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टील क्लीन करने के काम में आता है, अमोनियम क्लोराइड बनाने के काम में आता है, मेडिसिन्स बनाने के काम में आता है, कॉस्मेटिक्स बनाने के काम में आता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस हैं। ब्लीच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स को ब्लीच करने का मतलब कलर उड़ाने का, है ना। तो वैसे भी हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने का रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं हमारे ड्राई क्लीनिंग प्रोसेसेस में या कहीं भी जहाँ पे हमको बैक्टीरिया किल करने हो या फिर कहीं भी हमको जहाँ पे कलर उड़ाना हो। तो ड्राई क्लीनिंग में तो जैसे कोई स्टेन को क्लीन करना है तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। और स्विमिंग पूल्स में आप क्लोरीन की ही, क्लोरीन कहते हैं ना, हमने क्लोरीन पास कर दी तो क्लोरीन को स्टोर करना मुश्किल है। हम कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर जो है दैट इज़ बेसिकली अ डिवाइस टू स्टोर क्लोरीन। क्लोरीन को स्टोर करने का डिवाइस है ये। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये यहाँ पे लिख दें कि याद रखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये ड्राई लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लाइम वाटर में क्लोरीन पास नहीं कर रहे हैं। ये ड्राई स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, और उसमें क्लोरीन गैस जब पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बनता है, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिर रिएक्शन बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने के। तो देखो पहली बात तो बेकिंग सोडा क्या क्या काम आएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो ब्राइन से शुरू होगी। NaCl, जिन लोगों को याद है वीडियो पॉज करें और अपने आप लिखें। NaCl प्लस H2O दैट इज़ नोन एज ब्राइन। इस ब्राइन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 ये दोनों गैसेस पास की। फिर क्या हुआ,
एक तो बन गया अमोनियम क्लोराइड, हाँ, NH4Cl विच इज़ अ सब्लाइम सब्सटेंस, तो ये तो उड़ जाएगा और यहाँ बन जाएगा NaHCO3 विच इज़ बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग पाउडर ही बनाना है तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपको आगे चलना है, समझना भी है कि ये कैसे काम करता है, तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बन गया है, अब इसको हीट करते जा रहे हैं तो यहाँ बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको आप सोडा ऐश भी बोलते हो। सोडियम कार्बोनेट formed as a result of heating sodium bicarbonate is known as soda ash. It is bitter in taste, ये बात भी याद रखना, काम आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। एक्चुअली बेकिंग सोडा का फंक्शन इन बेकिंग प्रोसेसेस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेकरीज में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे आपका ब्रेड बन रहा हो, चाहे टोस्ट बन रहा हो, चाहे कोई भी चीज़ जिसमें हाइड्रोजन, उसको जैसे केक बन रहा हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी उसमें से तो वो उसको फ्लफ़ी बना देगी, उसको स्पॉन्जी बना देगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको चाहिए तो आपका सिंपल एक फर्मेंटेशन बायोलॉजिकल एक रिएक्शन है जिसमें आप यीस्ट को डाल देते हो इसके साथ में, डो के साथ में, है ना। तो यीस्ट जो है अनएरोबिक कंडीशंस में जब रखी जाती है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने लगती है। अनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन आपको पता ही है। तो यीस्ट पाउडर डाला जाता है और कार्बन अनएरोबिक रेस्पिरेशन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो वो भी यही काम करेगी जो कि यहाँ ये कर रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाई वी आर डूइंग दिस? जब हम सिंपली यीस्ट पाउडर डाल करके उसको फ्लफ़ी बना सकते हैं, तो हमको फिर इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ये ज़रूरत है कि ये इस काम को जल्दी कर देगा हीट देने से। यीस्ट का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आप उसको जल्दी नहीं करवा सकते, वो जिस स्पीड से होना है होगा। तो उस रिएक्शन का दूसरा यूज़ ज़्यादा है। अगर आपको स्लोली कोई चीज़ फ्लफ़ी बनानी है, कोई कुछ करना है इडली विडली बनाने के लिए, तो अलग बात है। अदरवाइज़ आप उसको यूज़ करने के बजाय बेकिंग सोडा यूज़ करना पसंद करते हो। हालांकि बेकिंग प्रोसेस में बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते, बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? बेकिंग सोडा ये है, दिस इज बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को किसी एडिबल एसिड से यूज़ किया जाता है, NaHCO3 प्लस एनी एडिबल एसिड, एडिबल मतलब जिसे कंज्यूम किया जा सके, जिसे खाया जा सके, हाँ, जैसे कि सिट्रिक एसिड, जो कि आपका नींबू का जूस निकालोगे तो मिल जाएगा, या टार्ट्रिक एसिड, है ना, जो अमचूर वगैरह टाइप की चीज़ें खाने में डालते हैं हम। सोडियम बाइकार्बोनेट और एडिबल एसिड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। बेकिंग सोडा सिर्फ ये है और बेकिंग पाउडर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। बेकिंग सोडा इज़ अ कंपाउंड, बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर, डिफरेंसेस आ गए। जब आप इसके बजाय इसे हीट करते हो, बेकिंग पाउडर को जब आप हीट करते हो, जैसे आप यहाँ कर रहे थे हीट, तो यहाँ पर सोडा ऐश जो विच वॉज बिटर इन टेस्ट, वो बनने के बजाय कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट of the edible acid used, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ऑफ द एडिबल एसिड यूज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा
कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ द एडिबल एसिड यूज़ का मतलब कि अगर आपने एडिबल एसिड सिट्रिक एसिड यूज़ किया तो सिट्रिक एसिड का कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट क्या है, सोडियम सिट्रेट, वो बन जाएगा। अगर आपने टार्ट्रिक एसिड यूज़ किया है तो सोडियम टार्ट्रेट बन जाएगा। अगर आपने ऑक्जेलिक एसिड यूज़ किया है तो सोडियम ऑक्जेलेट बन जाएगा। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ द एडिबल एसिड यूज्ड इन द रिएक्शन इन द बेकिंग पाउडर वो बनता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली स्वीट इन टेस्ट। तो अगर वो स्वीट है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, अगर वो बिटर है देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम बेकरी में ऑब्वियसली एडिबल चीज़ें बनाते हैं। समझो आप केक बना रहे थे और वो बिटर हो गया तो फिर क्या फ़ायदा उसको फ्लफ़ी बनाने का। अगर टेस्ट ही अच्छा नहीं है उसका, फ्लफ़ी है अच्छी बात है, फ्लफ़ी है, फ्लफ़ी उतना ना हो लेकिन टेस्ट तो ठीक हो। अगर टेस्ट ख़राब है, बिटर है, तो फिर कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसे यूज़ करने के बजाय बेकिंग में इसे यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा के बजाय। लेकिन अगर समझो हमें चाहिए बेकिंग वॉशिंग सोडा, तो ये रिएक्शन आगे चलती है, सेम रिएक्शन एज इट इज़, अब ये आगे चलेगी। आपको क्या करना है, आपको मिल चुका है अब तक Na2CO3, आपको चाहिए हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड मतलब जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड हो, वो आपको चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट जो आपका है, जिसको आप सोडा ऐश कह रहे थे वहाँ पे, उसके ऊपर जब हम वाटर पास करते हैं 10H2O, 10 molecules of water combined with 1 molecule of sodium carbonate to give hydrated sodium carbonate Na2CO3 decahydrate sodium carbonate decahydrate, डेका मतलब 10, सोडियम कार्बोनेट decahydrate. This decahydrate is the water of crystallization responsible for the properties of the crystal, और ये क्रिस्टल जो है ये बहुत शाइनी वाइट होता है, इसकी जो शाइन होती है, इसकी जो चमक होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, व्हाट विल हैपन इफ वॉशिंग सोडा इज लेफ्ट ओपन टू द एयर। अगर उसको छोड़ दिया जाए एयर में खुला तो उसकी शाइन गायब हो जाती है, उसकी चमक चली जाती है। वाई? सो व्हेन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट is left exposed to air, it partially loses its water of crystallization, and due to this partially मतलब a big part of water of crystallization, 90% of the water of crystallization अगर आप उसे दिन भर के लिए खुला छोड़ दो गायब हो जाता है उसमें से, और केवल आउट ऑफ 10 ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हम लिखते हैं डॉट 1H2O, 9H2O आउट ऑफ 10 निकल गए। दैट इज़ वाई, बिकॉज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शाइन ऑफ दीज क्रिस्टल्स, दे विल लूज देयर शाइन। अब उनकी शाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात भी पूछी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट, इसके ऊपर हमने वाटर का रिएक्शन करवाया, वाटर पास किया इसके ऊपर से, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन गया। ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्चुअली, हम जो ये देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। इनके यूजेस भी आपको अलग अलग पता होने चाहिए।
जैसे बेकिंग सोडा का बेकिंग तो आपको पता है, क्वेश्चन भी स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि अपार्ट फ्रॉम बेकिंग सोडा, अपार्ट फ्रॉम बेकिंग वेयर द बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड। तो ये एक तो एंटासिड की तरह से यूज़ होता है। हमने कहा था कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो स्टमक एसिडिटी के अगेंस्ट एंटासिड का काम करता है, तो उसी के साथ हमने कहा था कि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ किया जा सकता है। वाई? बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो है तो सॉल्ट लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी का है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड के मिलने से बना है, उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन से बना है। तो जब ऐसा होता है तो फिर जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। इसका पीएच जो है हमने 9 to 10 के बीच में एसेस किया था, तो हमें मालूम है कि ये बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट है लेकिन इसको बेस नहीं बोलते हम, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में काम आ जाता है ना। उसके अलावा हम इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करते हैं, और हम पहले ही बोल चुके कि हर एसिड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कि वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में अगर रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रेशर से इस तरह से इस केमिकल रिएक्शन से एक प्रेशर से रिलीज़ किया जाता है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर तो है ही। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्चुअली द फायर एक्सटिंग्विशर जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन से रिलीज होती है। ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट जो है उसके भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यूजेज हैं, है ना। ये सब बातें हम कर रहे हैं अभी। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। Used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Borax is very important industrial compound which is used in manufacturing of around 40 other products. 40 अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए काम में आता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर का कंसेप्ट जो है वो अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आप नॉलेज के लिए समझ लें कि अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, हाई कंसंट्रेशन हो, तो ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। ऐसे वाटर पर सोप अपना एक्शन नहीं कर पाता और लेदर फॉर्मेशन नहीं होती है, इस वजह से क्लीनिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर्ली, है ना। सिलेबस से हट गया इसलिए इससे ज़्यादा बताने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको यूजेस इनके पता होने चाहिए। इसका यूज़ जो है कार्बन, ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है हमने बात कर ली, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. Sodium salt हमने लिखा corresponding sodium salt of edible acid used, इन्होंने भी उसी तरह की बात लिखी, sodium salt of acid, यानी कि टार्ट्रिक एसिड है तो सोडियम टार्ट्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये बातें हम कर चुके हैं। और sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacid. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. It is also used in soda acid fire extinguisher. सारी बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारी बातें जो इससे एसोसिएटेड है डायरेक्टली, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, है ना। ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी सॉल्ट की रिएक्शंस की लिस्ट में इसके आगे लिखा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। छोटा सा कंसेप्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स फिजिकली एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्ट। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, स्पेसिफिकली द कलर ऑफ द क्रिस्टल और शेप ऑफ द क्रिस्टल, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। हमने कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, हाँ, इसको हमने कहा था कॉपर सल्फेट पेंटा, पेंटा मतलब 5 हाइड्रेट, 5 molecules of water are associated with 1 molecule of copper sulfate, and the blue color of copper sulfate crystals is because of this. If copper sulfate pentahydrate यानी blue colored crystals of copper sulfate are heated directly by giving heat, then their white color disappears after some time. And when we put the water back into that वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के निकलने के बाद जब वो वाइट हो गया कॉपर सल्फेट, तो हम उसको कहते हैं एनहाइड्रस। इसके पहले ये था हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाँ, इट वाज हाइड्रेटेड। अब वो क्या हो गया है, अब वो हो गया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल लिया गया हो। तो हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस ये दो टर्म्स याद रखो। हम कहते हैं कि कॉपर सल्फेट जब ब्लू है तो वो हाइड्रेटेड है। जब हमने डायरेक्ट हीट दिया और उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गायब हो गया तो हम उसको एनहाइड्रस बोलने लग जाएंगे। सीधी बात है ना, समझ में आती है। तो ये हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस दो कंडीशन है, ये औरों के साथ भी हो सकती है। जैसे FeSO4.7H2O, हम कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, हाँ, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट। यहाँ हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। और किस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के पार्शियल रिमूवल से इसकी शाइन चली गई थी, ये आपने देख ही लिया कि हाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेम थिंग यू कैन डू विद दिस। ये फेरस सल्फेट जो है ये पेल ग्रीन कलर का होता है। इट्स पेल ग्रीन कलर डिसअपियर्स व्हेन इट इज डायरेक्टली हीटेड ओवर फ्लेम। और आप नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब देख सकते हो कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर अपीयर्ड। दैट मीन्स वाटर कहाँ से आएगा, और तो क्रिस्टल से ही आएगा, क्रिस्टल में छुपा हुआ पानी था। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैल्शियम सल्फेट होता है हमारा CaSO4.2H2O, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। इसी को यूज़ करेंगे हम POP बनाने के लिए। ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी क्रिस्टल में, किसी सॉल्ट में होने का ये नहीं मतलब कि वो वेट है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, स्पेसिफिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टल्स। एक बार उसको हीट करके आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल देते हो तो वो एनहाइड्रस हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। हमने कहा कॉपर सल्फेट वाइट हो जाएगा अपॉन डायरेक्ट हीटिंग, क्यों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ब्लू कलर। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा पानी फिर से डाल देते हो तो ये फिर ब्लू हो जाता है। सो दैट क्लियरली शोज दैट प्रेजेंस ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP बोलते हैं, जो कि जिप्सम, ये जो था CaSO4.2H2, हाँ, इस जिप्सम के पार्शियल रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से
बनता है, मतलब हम इसको कंट्रोल्ड हीट देते हैं। इट इज़ हीटेड एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। When gypsum calcium sulfate dihydrate is heated at a controlled temperature 373 Kelvin or 100 degrees Celsius, then the water of crystallization of calcium sulfate dihydrate partially gets removed, CaSO4 हाफ H2O बचता है और 1.5 H2O रिमूव हो जाता है। हाँ, this calcium sulfate dot half H2O is known as calcium sulfate hemihydrate। और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है यही पीओपी है, विच हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। हाँ, इसकी बहुत ख़ास प्रॉपर्टी है कि ये जब वाटर की कांटेक्ट में आता है तो वाटर के साथ इसका बना हुआ पेस्ट हार्ड हो जाता है। वाटर के कांटेक्ट में जब भी आएगा तो बिल्कुल पत्थर जैसा हार्ड हो जाएगा। तो इसको हम कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे इंटीरियर्स में यूज़ करते हैं। बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फॉल सीलिंग बनानी है या कॉर्निशेस बनाने हैं या और कुछ डेकोरेटिव बनाना हो तो इसको यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट बिफोर पेंटिंग द वॉल्स को लेवल करने के लिए या तो ये यूज़ होता है पीओपी या तो फिर पुट्टी यूज़ होता है। तो दिस इज़ व्हाट पीओपी इज़, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि हाफ H2O एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता या 1.5 H2O भी नहीं हो सकता। तो इस बात का मतलब सिर्फ ये है कि अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल इज़ शेयर्ड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। उन दोनों में से एक जो है, दोनों एक के पास हाफ H2O उसकी पोजीशन में आएगा। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब इससे एसोसिएटेड कुछ एक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बनाते समय हम उसको कंट्रोल्ड हीट नहीं देते तो क्या होता? कंट्रोल्ड हीट नहीं देते तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरा का पूरा निकल जाता, 2H2O पूरा का पूरा निकल जाता और बचता केवल कैल्शियम सल्फेट, विच इज़ नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ट प्लास्टर, ये डेड बर्न्ट प्लास्टर किसी काम का नहीं है। तो हमें पीओपी ही बनाना है, डेड बर्न्ट प्लास्टर नहीं बनाना है। ये भी पूछा जाता है कि वाई पीओपी इज पैक्ड इन स्मॉल पैकेट्स, इसके स्मॉल पैकेट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसको एक बार में ही पूरा का पूरा यूज़ करना होता है। इसे हम बाद में, एक बार इसे ओपन करने के बाद, हमने इसको जिन पैकेट्स में ख़रीदा है वो बिल्कुल मॉइस्चर प्रूफ होते हैं, लेकिन एक बार खुल गया तो उसके बाद हवा में जो मॉइस्चर है उसे लेकर भी ये हार्ड हो सकता है ना। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स की जगह ये काम आ रहा है, उसी तरह से ये जो हमारे मेडिकल साइंस में भी काम आता है, फ्रैक्चर्ड बोन के प्लास्टर में काम आता है। उसके अलावा ये टॉयज़ के मोल्ड्स बनाने के काम में आता है ना, बहुत सारे काम आता है। आप देखो स्टैचू, आपने आजकल तो जैसे गणेश चतुर्थी पे आपको गणेश जी का स्टैचू बनता है, वो पीओपी से बनता है, अंदर से पूरा हॉलो होता है और दे आर पेंटेड ब्यूटीफुली देन लेटर ऑन। तो बड़े सुंदर गणेश जी बनते हैं, है ना। हालांकि हम कहते हैं कि वो उनका जब पानी में डाल देते हैं, विसर्जन करते हैं, तो पीओपी होने की वजह से डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में और फिर वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो वो डीकम्पोज क्योंकि नहीं हो पाता, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है इसका यूज़। तो आप एक बार अपनी बुक में भी नज़र दौड़ा लें कि क्या क्या चीज़ें ये हो रही हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ये जो बातें हैं, only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get
half a water molecule, it is written in this form because two formula units of calcium sulfate share one molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, material for decoration and for making surfaces smooth. Try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था पहले, जाएं जा करके वीडियो देखें, सर्च करें इसकी डिटेल्स भी। और ये हमारा एसिड बेसिस का रिवीजन यहाँ पे ख़त्म होता है। ये वाले क्वेश्चंस भी हमने पहले किए थे। कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज़ ऑल्सो, इसको कॉमन नेम पूछा है तब तो ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे, केमिकल नेम पूछा है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज ड्राई स्लेगलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, दैट इज वॉशिंग सोडा, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? तो एक डेड बर्न प्लास्टर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बन जाएगा। गिव द इक्वेशन, वो इक्वेशन लिख दो। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन POP एंड वाटर। अगर वाटर और POP की रिएक्शन होती है तो वो फिर से वही बना देता है जिससे वो बना, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O when reacts with water, जो रिएक्शन हमने लिखी थी उसको उल्टा करके लिख दें तो ये CaSO4 डॉट 2H2O बन जाएगा, है ना। यानी कि वो फिर से हमको जिप्सम का स्ट्रक्चर दे देगा, हार्ड हो जाएगा, है ना। तो यही होता है, पानी में जब आप इसको मिलाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है और फिर आप हार्ड एक बार वो हो गया तो देन यू कैन नॉट रीयूज इट, फिर आप उसको फिर से ठीक नहीं कर सकते। तो ये आपका एसिड बेसिस कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देख लें और फिर अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू नो इट ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू।